कायरा और उसकी पूरी टीम उसी बंगले में सिगरेट रूम के अंदर बैठे हुए थे और वहीं हेड चेयर पर अरविंद जी भी बैठे हुए थे। वहीं कायरा अपने माथे पर अंगुली को फेर रही थी। यह देखकर लग रहा था कि शायद उसके सिर में दर्द हो रहा है। सब लोग कायरा को ही देख रहे थे और सब लोग कुछ न कुछ पूछना चाहते थे। सबके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। अब पायल से रहा नहीं गया और उसने पूछा, हाईएस्ट सीनियर, आपको उनके बाहर आने के बारे में कैसे पता था? वह भी बिल्कुल सटीक। जैसे उसकी कही हुई बात को कायरा ने सुनी, वैसे उसने अपनी अंगुली को रोका और फिर उसने पायल की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे हैं। जिस पर कायरा ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, मैं उन सभी पर नज़र रखी हुई थी। और जब सभी ने उसकी कही हुई बात सुनी तो सभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे और कंफ्यूजन के साथ सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, जिसे देखकर कायरा ने कहा, मेरे पास एक गैजेट है था जिसमें मैं उन सब पर नज़र रखी हुई थी और मुझे उनकी सारी गतिविधियों के बारे में अच्छे से पता था और कुछ नहीं। जिस पर सभी लोग हैरानी से कायरा को देख रहे थे और फिर रेहान ने कुछ सोचते हुए सवाल किया, और जब वहाँ पर लाइट्स गई थी तो आपने उन सभी को कैसे मारा? जिस पर कायरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं जो चश्मा लगाए हुई थी वह कोई ऐसा वैसा चश्मा नहीं था। वह चश्मा मैंने खुद ही बनाया था और उसमें हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। वह नाइट विजन चश्मा था। जब उसकी कही हुई बात को सभी ने सुनी तो सभी की आंखें बड़ी बड़ी करके कायरा को देखने लगे थे, जिस पर कायरा ने सबकी तरफ देखा और फिर नॉर्मल रिएक्शन के साथ बोली, इतना हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारा आज का मिशन तो कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोग जा सकते हैं। जिस पर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि उनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे थे, लेकिन वह लोग कायरा की कही हुई बात को टाल नहीं सकते थे, जिसकी वजह से सभी लोग खड़े हो गए और फिर उन्होंने अरविंद जी को सल्यूट किया और फिर कायरा को, और वहाँ से चले गए। वह सभी लोग तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन कायरा वहीं पर बैठी हुई थी। वह परेशान दिखाई दे रही थी। जब अरविंद जी ने उसे ऐसे परेशान देखा तो प्यार से कहा, क्या हुआ कायरा, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? जब उनकी कही हुई बात को कायरा ने सुनी तो वह उनकी तरफ देखते हुए परेशानी के साथ बोली, 3 साल से मैं जिस टास्क पर काम कर रही हूँ वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगर जॉन बिरला आज मेरे हाथ लग जाता तो मैं उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल सकती थी, लेकिन उसने बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुद की ही सुसाइड कर लिया। ये मिशन अब उलझता ही जा रहा है। उसकी कही हुई बात को सुनकर अरविंद जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अब इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि जो भी है वह अब बौखला गया होगा, क्योंकि तुमने इन 3 सालों में उसके बहुत सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है। इसीलिए तुम्हें इस बार केयरफुल केयरफुल रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भले ही तुम उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा उनकी तरफ देखने लगी। वह भी इस बात को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे, जिसकी वजह से उसने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर अरविंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर, तो क्या तुम आज रात यहीं रुकने वाली हो या फिर तुम अपने अपार्टमेंट जा रही हो? उनकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने इनकार करते हुए कहा, मुझे कल कॉलेज भी जाना है, इसीलिए मुझे अपार्टमेंट वापस जाना ही होगा। और वह वहाँ से खड़ी हुई और चली गई, लेकिन अरविंद जी वहीं चेयर पर बैठे रहे। उनके माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुद में ही कहा, अब ये मिशन कायरा के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वह चैन से बैठने वाला है। वह कुछ न कुछ जरूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ कायरा पार्किंग एरिया की तरफ गई और बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठ गई और उसे स्टार्ट किया। वह वहाँ से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। 15 मिनट में वह उस बिल्डिंग के में पहुँच गई थी और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वह अपने अपार्टमेंट में चली गई और अपने ग्लव्स को उतार और फिर किचन की तरफ चली गई। वहाँ पर से वह एक कप अपने लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आई और सोफे पर बैठकर कॉफ़ी को पीने लगी थी और कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपने फ़ोन को निकाला और किसी को मैसेज किया। उसने उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया
तो कायरा थोड़ी देर तक वेट किया और कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद उसने कप को वहीं टेबल पर रखा और फिर उसने किसी को कॉल लगाया दूसरी तरफ। मुंबई में आदित्य जो बेड पर आराम से सो रहा था, उसके टेबल पर रखे हुए फ़ोन की रिंगटोन बजने लगी। यह सुनकर दूसरी तरफ से करवट बदल दी उसने और अपने कान पर पिलो को रख लिया, लेकिन फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। यह देखकर वह बुरी तरीके से चिढ़ गया और फिर उसने गुस्से से फ़ोन को उठाया और झंझनाते हुए गुस्से के साथ बोला, क्या है, तुम लोगों को रात में भी चैन नहीं मिलता क्या? सोने भी नहीं देते हो? जिस पर उधर से कायरा ने सख्त आवाज़ में कहा, आपको सोने के अलावा और कुछ भी आता है या फिर नहीं? जब आदित्य ने कायरा की आवाज़ सुनी तो उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखा और फिर उसने अपने हाथ माथे पर जोर से मारा और अपने मन ही मन बोला, पता नहीं इस लड़की को भगवान ने कैसे बनाया है। इसे दिन में ना चैन है ना ही इसे रात में है, और कुछ दिनों के लिए तो बिना सोए भी रह सकती है, लेकिन मुझे तो भगवान ने ऐसा नहीं बनाया ना। और उसने एक गहरी सांस ली और फ़ोन को कानों पर लगाया और फिर धीरे से कहा, हाँ आता है ना, बहुत कुछ आता है। तुम बताओ, तो तुमने कॉल क्यों किया है? वैसे तो तुम कॉल करती नहीं हो और मैं करूँ तो उठाती नहीं हो, और आज खुद से कॉल करने का क्या मतलब है, ज़रा बताएंगे आप? जिस पर कायरा ने अपने दोनों पैरों को कॉफ़ी टेबल पर रखा और कुछ याद करते हुए बोली, मुझे लग रहा है कि अब वह इंडिया आने वाला है। जिस पर आदित्य ने यह शब्द सुना तो उसकी नींद एकदम से रफू चक्कर हो गई थी और वह सीरियस होते हुए बोली, क्या तुम्हें कैसे पता कि वह आने वाला है? जिस पर कायरा ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, बस पता है, और फिर आराम से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब आदित्य ने यह देखा कि कायरा ने ऐसे ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसे गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से से अपने बालों को नोच लिया और चिल्लाते हुए बोला, ये लड़की हमेशा पहेलियां ही क्यों बुझाती रहती है, बस आधी अधूरी बात ही बतानी थी। हे भगवान, तो फिर मुझे कॉल ही क्यों किया था? हे भगवान, मुझे नींद खराब करके अब खुद चैन से सोने वाली है क्या? वहीं कायरा ने अपने फ़ोन को टेबल पर रखा और अपने माथे पर अपने हाथ को रखा। वहीं ना जाने क्या सोचते सोचते सो गई थी। अगले दिन कायरा रेडी होकर यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गई। जब वह यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसने देखा कि अर्पित उसका बाहर ही वेट कर रहा है। जैसे ही उसने कायरा को देखा, वह जल्दी से उसके पास आया और उसने उसके बैग को उसे दे दिया। जिस पर कायरा ने अपने बैग को लिया और बिना कुछ कहे ही आगे की तरफ बढ़ गई है। देखकर अर्पित ने अपना मुंह बनाया और फिर उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, हार्टलेस गर्ल, मतलब एक बार भी थैंक यू भी नहीं बोल सकती है। वहीं जैसे ही उसने यह कहा, कायरा के कान अपने आप ही खड़े हो गए थे। उसने उसे घूर कर देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ सुनते ही अर्पित हैरान रह गया और उसने मन ही मन कहा, मैंने इतने धीरे से कहा फिर भी इसने सुन लिया। हे भगवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा अलर्ट रहती है। ये इसके कान नहीं है, हाथी के कान हैं। और फिर उसने कायरा की तरफ देखते हुए अपने दांत दिखा दिएगा, कुछ भी नहीं, मैं तो तुमसे क्या ही कह सकता हूँ। और उसकी तरफ देखकर वह ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर कायरा ने कुछ नहीं कहा और आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन अर्पित की कही हुई बात को सुनकर वहीं से गुजर रहे करण और अजय ने सुन ली थी और वे दोनों ही मुस्कुरा दिए थे और वहाँ से निकल गए। वहीं अजय ने करण की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, वैसे यार, उसने कहा तो सब कुछ सही ही था, क्योंकि वैसे ही कायरा हार्टलेस ही है, देखा नहीं उसका बिहेवियर कितना ज़्यादा कोल्ड है। जिस पर करण ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। यह देखकर अजय ने अपना मुंह बना लिया और मुंह बनाते हुए बोला, यानी कि तुम उसके अलावा किसी और को नहीं चुनने वाले, राइट? जिस पर करण के पैर अचानक से ही रुक गए और उसने कायरा के बारे में सोचते हुए अपने मन में ही कहा, कायरा, अब तो तुम ही मेरे दिल में हो, तुम ही मेरी आंखों में हो और तुम ही मेरी जिंदगी में रहोगी। अब तुम्हारे अलावा इन आंखों को अब और कोई नहीं भाने नहीं वाला। बस एक चीज़ से डरता हूँ, कहीं ना कहीं तो मुझे मना ना कर दो। और वह खुद में ही मुस्कुराने लगा। जब अजय ने उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा और रुकते हुए देखा तो उसने अपना सिर पीट लिया और फिर वह मुस्कुराते हुए खुद में ही बोला, यानी कि अब ये महाशय पागल बन चुके हैं। और एक गहरी सांस लेकर वह भी आगे की तरफ बढ़ गया और उसके साथ ही करण भी आगे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अर्पित जल्दी से कायरा के पास गया और उसके साथ साथ चलते हुए बोला, कायरा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले तो बताओ कि तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगी ना? और जैसे ही उसकी कही हुई बात को कायरा ने सुनी, वैसे ही उसने एकदम से अपने आप ही रुक गए और वह उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी और फिर उसी कोल्ड अंदाज में बोली, अगर तुम यही सुनना चाहते हो ना, तो तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो।
तो ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और यह कहते हुए वह आगे की तरफ बढ़ गई। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर अर्पित इरिटेट हो गया था और फिर उसने जल्दी जल्दी से कायरा की तरफ देखते हुए उसके पीछे से ही कहा, क्या तुम वापस से रेसिंग इंडस्ट्री में वापस आ सकती हो? सब फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कायरा ने रेसिंग के बारे में सुना तो वह वहीं पर रुक गई। उसके रुकते ही अर्पित भी रुक गया था और वह एकदम से थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया था। वहीं कायरा की आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने गुस्से में अर्पित की तरफ देखा। जब अर्पित ने उसकी लाल आंखों को देखा तो वह डर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। फिर उसने अपने दांत दिखाए और जल्दी से हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम जाना नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। यह कहते हुए वह जल्दी से वहां से रफू चक्कर हो गया था, जैसे कि उसके पीछे न जाने कितने सारे कुत्ते पड़ गए हुए। वह वहीं कायरा अभी भी वहीं खड़ी होकर उसे भागते हुए देखकर गुस्से से उसकी तरफ ही घूर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को नॉर्मल किया और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। वहीं अर्पित भागकर वॉशरूम में चला गया था और वह जोर जोर से हाँफने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे न जाने कितने ही कुत्ते पड़ गए हों। फिर उसने खुद से ही कहा, हार्टलेस गर्ल, बाप रे इतना गुस्सा, आज तो सच में बाल बाल बच गया। डैड सच में मुझे मर पा कर ही छोड़ेंगे। और फिर यह कहते हुए उसने अपने गुस्से के साथ अपने फ़ोन को बाहर निकाला और किसी को कॉल किया, जिस पर उधर से जल्दी से कॉल को पिकअप कर लिया गया और उधर से आवाज़ आई, क्या हुआ, वह मान गई क्या? और उनकी बात को सुनते ही अर्पित ने हताशा के साथ कहा, नहीं डैड, वह नहीं मानी। और जैसे ही उसने यह कहा वैसे उधर से गुस्से से आवाज़, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वह उसे रेसिंग इंडस्ट्री से निकाला गया था। वह 1 साल पहले रेसिंग इंडस्ट्री की क्वीन मानी जाती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे बाहर कर दिया गया था। अगर तुम उसे नहीं बना पाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, यह लास्ट चांस है तुम्हारे लिए। यू गॉट इट। और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यह देखकर अर्पित भी उदास हो गया और खुद से बोला, मुझे पता है कि ये मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी अब मैं कायरा को किसी भी हाल में मना कर ही रहूँगा। और वैसे भी बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल्स की रेस होने वाली है। वहीं कायरा क्लास में अपनी डेस्क पर सर रखकर सो रही थी। वहीं करण उसकी तरफ थोड़ी थोड़ी देर में बार बार देख रहा था। वह बस उसके चेहरे देख रहा था। कायरा इस वक्त काफ़ी सुकून से सो रही थी और उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए हुए थे। तभी क्लास में रवीना जी एंटर हुई तो सभी स्टूडेंट ने उन्हें खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश किया सिर्फ, जिस पर रवीना जी ने सभी को गुड मॉर्निंग विश किया, सभी को बैठने का इशारा किया और उन्होंने अपनी नज़रों को पूरी क्लास में दौड़ाया। उनकी नज़र कायरा पर टिक गई है देखकर कायरा के बगल में बैठी हुई सोनम भी घबरा गई थी। वह कायरा को जगाना चाहती थी, लेकिन तभी रवीना जी ने उसे घूर कर देखा तो उसने अपनी नज़रों को झुका लिया था। लेकिन वहीं रवीना जी ने कायरा की तरफ देखते हुए करण परेशान हो गया था। जब रवीना जी कायरा को ऐसे सोते हुए देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया था और वह कायरा के पास आई और उन्हें डेस्क को खटखटाया, जिसके कारण कायरा ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा और उसकी नज़रें करण की नज़रों से जा टकराई। कायरा ने जब उसकी नज़रों को देखा तो उसे अलग ही अट्रैक्शन महसूस हुआ था और उसने जल्दी से अपनी नज़रों को उसकी नज़रों के हटा लिया था और पूरी क्लास में अपनी नज़रों को दौड़ाया तो देखा कि सभी स्टूडेंट उसकी तरफ ही देख रहे हैं। फिर कायरा की नज़रें सामने खड़ी हुई रवीना जी पर पड़ी, जो कि अपने हाथ फोड़ करके उसकी तरफ ही गुस्से से देख रही थी। उन्होंने गुस्से के साथ कहा, स्टैंड अप कायरा। कायरा की आंखों में आलस साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपनी हेडफोन को निकाला और लापरवाही से खड़ी हुई रवीना जी की आंखों में देखने लगी। यह देखकर रवीना जी ने गुस्सा आने लगा और उन्होंने गुस्से के साथ कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम यहाँ पर सोने के लिए आती हो या फिर पढ़ने के लिए? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। कायरा, अगली बार अगर तुम मेरी क्लास में सोती हुई नजर आई तो फिर मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगी और मेरे क्लास में तुम देखनी भी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? लेकिन उनकी कही हुई बात सुनकर कायरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले हुए, वैसे ही उनकी आंखों में देखती रही। वहीं कायरा का ऐसा बिहेवियर देखकर रवीना जी और भी ज़्यादा चिढ़ गई थी और उन्होंने गुस्से से कहा, गेट आउट ऑफ माई क्लास। वहीं जब क्लास में बैठी हुई आरुष ने अपनी हाईएस्ट सीनियर के लिए ऐसी बेइज्जती होते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह कुछ कहने ही वाला था कि कायरा ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों से ही उसे कुछ न करने का इशारा किया तो आरुष फिर से अपनी चेयर पर बैठ गया। वहीं जब रवीना जी ने उसे अभी भी वहीं पर खड़े हुए देखा तो एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आई सेड गेट आउट ऑफ माई क्लास।
और जैसे ही उसकी कही हुई बात को कायरा ने सुना, वैसे ही उसकी आंखें एकदम से चेंज हो गई और उसकी आंखों में खून उतर आया था। वहीं रुबीना जी ने जैसे उसकी आंखों को देखा, तो वह एकदम से डर गई थी और उन्होंने अपने आप को एकदम से पीछे हटा दिया। वहीं यह देखकर कायरा ने लापरवाही से अपनी बैग को उठाया और उसके चेहरे पर एक एविल मुस्कान छा गई थी और वह वहाँ से निकल गई। वहीं जब सभी स्टूडेंट ने कायरा का ये अंदाज देखा तो सभी का सीटी बजाने का मन कर रहा था। खासकर लड़के तो कायरा को पागलों की तरह देख रहे थे। रुबीना जी तो एकदम से सदमे में ही चली गई थी। उन्होंने कहा कि आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद उन्हें देखना नहीं चाहिए था। वहीं करण कायरा को क्लास से बाहर जाते हुए उसके तरफ ही देख रहा था। फिर वह अंदर की तरफ मुस्कुराया और मन ही मन बोला, कुछ तो है तुम्हें कायरा, लेकिन क्या? अब तुम्हारे बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। वहीं जब कायरा यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, जिस पर उसने अपने फ़ोन को चेक किया तो उस पर किसी अननोन व्यक्ति का मैसेज आया हुआ था। जब उसने उस मैसेज को खोल कर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, कायरा, काफ़ी टाइम हो गया हमें ये छुपा छुपाई का खेल खेलते खेलते। अब मैं इस खेल से बोर हो चुका हूँ, तो क्यों न इस बार आमने सामने से मिलकर खेल खेलें। तो चलो, अब तुम देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या भूकंप आने वाला है। अगर तुम रोक सको तो रोक लो इस भूकंप को आने से। बट बेबी, यू आर सो ब्यूटिफुल। मैं तो तुम्हें देखकर तुम पर फिदा ही हो गया, लेकिन तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की को किस किस तरह से तबाह करता हूँ। बेबी, आई एम बैक, सो जस्ट वेट एंड वॉच। कायरा ने जैसे ही यह मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी और उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को अपनी जेब में रखा और वहाँ से टैक्सी लेकर साइबर कैफ़े की तरफ निकल गई। वहीं दूसरी तरफ वही सैडो, जहाँ कुछ देर पहले कायरा खड़ी हुई थी, अब वह भी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान छा गई थी। उसने खुद से कहा, ओह कायरा, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कुछ परेशानी की लकीरें रह गई। लेकिन जो होगा, अब तुम्हारा क्या हाल होगा। वह फिर से मुस्कुराया। तभी एक ब्लैक कलर की कार आकर वहाँ पर रुकी और वह उसमें बैठ गया और वह वहाँ से निकल गया। वहीं प्रिंसिपल ऑफिस में अरविंद जी काफ़ी गुस्से में बैठे हुए थे। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, जिस पर अरविंद जी ने अंदर आने के लिए कहा। तो वहाँ पर रुबीना जी गुस्से के साथ ऑफिस के अंदर आई और उन्होंने अरविंद जी की तरफ देखा और अपनी नॉर्मल आवाज़ में कहा, क्या हुआ सर? जिस पर अरविंद जी ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रुबीना जी, आपने कायरा को क्लास से बाहर निकाल दिया। जब रुबीना जी ने कायरा का नाम सुना तो वह बुरी तरीके से चिढ़ गई थी और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। उन्होंने गुस्से के साथ कहा, क्या उस लड़की ने मेरी शिकायत की है जो आप मुझसे ऐसे बोल रहे हैं? जिस पर अरविंद जी ने आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी और उन्होंने गुस्से के साथ कहा, मुझसे कायरा ने कुछ भी नहीं कहा है। मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, मैं कायरा के साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा और कायरा जो भी क्लास में करे, लेकिन आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगी। यह सुनकर रुबीना जी थोड़ी हैरान हो गई थी और उन्होंने चिढ़कर कहा, सर ऐसा भी क्या है उस लड़की में जो आप उसकी इतनी ज़्यादा वफादारी कर रहे हैं? वह क्लास में सिर्फ सोने के अलावा और कुछ भी नहीं करती है। जिस पर अरविंद जी ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना कि तुम्हें ये जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वह क्या करती है। उनकी कही हुई यह बात सुनकर रुबीना जी ने परेशानी के साथ कहा, लेकिन सर। उनके कुछ बोलने से पहले ही अरविंद जी ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अब मैं इस बारे में कोई और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ गई होंगी। जिस पर रुबीना जी गुस्से से अपने पैर को पटकते हुए वहाँ से चली गईं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर आरुष आ गया और वह अरविंद जी की तरफ देखने लगा था। जिस पर अरविंद जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कायरा इस वक्त कहाँ है? उनकी कही हुई बात को सुनकर आरुष ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है इस वक्त। और जब उसकी कही हुई बात को अरविंद जी ने सुना तो वह थोड़े से परेशान हो गए थे। उनके पास्ते पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। वहीं यह देखकर आरुष ने शक करते हुए पूछा, क्या हुआ चीफ, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं?
उनकी कही हुई बात को सुनकर अरविंद जी ने परेशानी के साथ कहा, कायरा इस वक्त बहुत बड़ी मिशन पर है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे छिपे हुए लोग हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। और जब उनकी कही हुई बात को बात आरस ने कार को सुनी तो वह मिनट भी बाद में परेशान हो गया। थोड़ी दूर रोक जिस दिया पर गया और अरविंद जी सभी लोग को सोच मिलकर कर कहा, कायरा पता को करो देखने कि लगे। किस सभी इस लोगों ने वक्त ब्लैक कलर के कायरा कहाँ पर कपड़े है। उनकी पहने कही हुई हुए थे, बात लेकिन सुनकर कायरा ने आरुष ने जल्दी से अपने ब्लैक सिर हाँ में पैंट हिलाया और और जल्दी वाइट से शर्ट वहां को से चला पहन गया। रखी थी। वहीं फिर दूसरी उसके तरफ हाथ कायरा इस अचानक वक्त से रुक गए। साइबर उसने कैफे में लैपटॉप को बैठी देखते हुई हुए थी कहा, और इस उन लोगों को उसके मिलो हाथ में इस 10th वक्त फ्लोर के कंप्यूटर पर काफी ज्यादा स्पीड से रूम उंगलियां नंबर चल रही थी। उसका 100 पूरा रूम फोकस में हो रही है। कंप्यूटर की स्क्रीन सभी पर लोग था। उसकी शायद बातों को कुछ गौर से ढूंढ सुन रही रहे थे। थी कायरा लेकिन ने उसे सभी पर ज्यादा एक मिल नहीं नज़र रहा डालते था। हुए अब सीरियस उसकी टोन में कहा, आंखों में अब मेरी बातों को परेशानी ध्यान से साफ सुनो। दिखाई देने लगी हम थी। अपना मिशन फिर 11 उसके बजे हाथ से शुरू एकदम से रुक करेंगे गए पर लेकिन और उसके मैं अभी हाथ होटल के अभी भी अंदर यहाँ सा जाऊंगी। ही पूरी रखे हुए वह सिचुएशन को खड़ी हुई और अपने ऑब्जर्व करूंगी। अपार्टमेंट तुम के लिए लोग अपने निकल गई। ब्लूटूथ को ऑन रखना। और और विकास, वह ब्लैक कार मेरे 10th वहां फ्लोर पर के सारे खड़ी थी कैमरे को और वह हैक कर फिर से लिया है। मुस्कुराया। तुम्हें लेकिन कंप्यूटर काफी से बार उनकी उसने सारी अपनी गतिविधियों कार को विधियों दूसरी पर साइड नजर पर रखनी मोड़ होगी। दिया। वहीं मेरी कायरा गैलरी ने पर भी जल्दी आप से लोग अपने अंदर आओगे। अपार्टमेंट में उसकी कही पहुंचे हुई और उसने सारी अपने बातों को ब्लैक सुन ध्यान बैग से से सुनने के बाद टेबल पर सभी रखा ने हुआ एक अपने साथ लैपटॉप कहा, को बाहर ओके निकाला और हायर जल्दी से जीनियस। उसे ऑन किया। जिस फिर पर उस पर कायरा ने अपना सर टाइपिंग हिलाया करने और लगी और अपना फिर थोड़ी बैग देर बाद उसने एक गहरी ले सांस लिया ली और और कंधों पर टांगा अपने और फोन अपनी को कैप को उठाया सही और किया और आदित्य को वहीं से कॉल करने कहने लगी। लगी। जब उधर से फिर कॉल उसने सभी पिकअप की हुआ तरफ तो अपने कायरा अंगूठे ने से सीरियस थम्स अप दिया, जिस पर आवाज सभी में ने कहा, अपना मीरा सिर को हाँ में पीछा हिला कर दिया। रहा है। कायरा ने अपने कान में जिस पर उधर से ब्लूटूथ को लगा आदित्य की लिया और वह सीरियस होटल की आवाज आई, तरफ मैंने तुम्हें जाने लगी। पहले भी वह कहा जैसे था ही होटल के कि अंदर तुम्हारा कोई जाने लगी इन्वेस्टिगेशन तभी कर एक रहा है आवाज़ लेकिन आई। तुमने कायरा, मेरी बात नहीं जैसे ही मानी। यह आवाज़ शायद तुम कायरा ने यही सुनी वैसे उसके पैर सही बोल रही अचानक से थी। ही रुक वह गए थे। वापस आ चुका है। लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा उसकी कि कही कौन है। बात सुनकर तभी उसके कायरा ने पास अपनी अर्पित आंखें आया छोटी कर और उसे देखा। नो, ऊपर से मेरी जो नीचे भी देखते हुए इन्वेस्टिगेशन मुस्कुराते कर हुए रहा बोला, है हे कायरा, वह यह बिल्कुल तुम भी नहीं यहाँ हो पर क्या सकता। कर रही हो? वहीं कायरा अब ये कार में कोई नया ही बैठे है। हुए सभी और लोग जब उसकी कही हुई बात कायरा को को ही आदित्य देख ने रहे सुनी थे। तो वह कायरा के लिए कायरा परेशान हो को गया और उसने परेशानी पायल के ने साथ उस कायरा की फिक्र करते लड़के हुए कहा, को कायरा वहीं से तुम ये देखते हुए सब कहा, छोड़ ये क्यों नहीं लड़का कौन देती है? हो। उसकी डैड बात को मॉम सुनकर तुम्हें वहां बहुत पर मिस कर बैठा रहे हुआ हैं। आरुष ने अर्पित जब को कायरा देखते हुए ने कहा, ये आदित्य की अर्पित है। कही हुई बात सुनी अर्पित बत्रा, तो वह शायद ये एकदम से हमारी। जैसे शांत हो गई थी। उसने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया और फिर उसने अपनी उदासी को छिपाते हुए शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं ये नहीं छोड़ सकती। और यह कहते हुए उसने जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और वैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद वह खड़ी हुई और किचन की तरफ चली गई। उसने किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई और ग्लास विंडो से बिल्डिंग के बाहर देखने लगी। वहां से दिल्ली का व्यू काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। कायरा के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था और वह काफी ज्यादा गहरी सोच में डूबी हुई थी। लेकिन फिर अचानक से ही कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान छा गई थी। वह मुस्कुराते हुए काफी कॉफी को पीने लगी और अपने मन में कहा, यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं, लेकिन वह जितने आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं उतने स्मार्ट है नहीं, क्योंकि वो जितना समझते हैं उनसे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा स्मार्ट मैं हूँ। और यह कहते हुए उसने वह मुस्कुराने लगी थी। शाम का वक्त, वहीं दूसरी तरफ वहीं ब्लैक कार जाकर एक बड़ी से बंगले के सामने रुकी जिसके बाहर नेम प्लेट पर लिखा हुआ था खन्ना मैंशन। और वहां खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे उस कार को देखा तो वहां के बड़े से गेट को खुशी के साथ खोल दिया और वह कार बंगले के अंदर चली गई। फिर अंदर जाकर वह कार रुकी और उसमें से वही साया बाहर आया, लेकिन इस बार वह बिल्कुल ही अलग लग रहा था। अब उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई टीनेज स्टूडेंट नजर आ रहा था जो देखने में 21-22 साल का लग रहा था। वह काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग था। 5 फुट 8 इंच की हाइट, गोरा रंग, काले घने बाल जिन्हें काफ़ी सलीके से सेट किया गया था, परफेक्ट बॉडी से, काली गहरी आंखें जो कि समुद्र की तरह गहरी थी और आंखों को देख कोई भी उसके इमोशन को नहीं समझ सकता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर एक अलग ही नूर झलक रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वह काफ़ी ज़्यादा मासूम सा लग रहा था। उसने वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जैकेट और ब्लैक मॉडर्न टाइट जीन्स भी पहन रखा था। फिर वह बंगले के अंदर चला आया। इस वक्त सभी खन्ना फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। खन्ना फैमिली में टोटल 4 लोग थे। मेन चेयर पर रवि खन्ना बैठे हुए थे जो कि दिल्ली के शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और उनकी कई सारी कंपनियां थीं और ये कई सारे इलीगल काम भी किया करते थे। दुनिया की नज़रों में ये सिर्फ काफ़ी शरीफ फैमिली थी, लेकिन असल में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फैमिली भी थी। वहीं उनकी राइट साइड में उनकी पत्नी यानी कि प्रेरणा खन्ना जो कि
हाउस वाइफ हैं और उन्हें अपने पति के इलीगल कामों का बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वहीं उनके लेफ्ट साइड में उनकी बेटी बैठी हुई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोनम अरोड़ा ही थी, जो कायरा की यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे पर ही उसकी दोस्त बन चुकी थी, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस थी, जिसने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया की नज़रों में छुपा रखा था और उसका रियल नेम सोनल खन्ना था। और इसके बारे में भी आगे पता चल ही जाएगा। और वह एक उनका बेटा था जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहा था, जिसका नाम था साहिल खन्ना। वह मिस्टीरियस पर्सन भी साहिल ही है। इसके बारे में ज़्यादातर कोई भी नहीं जानता, इसके पिता को भी नहीं पता कि ये क्या करता है और ये काफ़ी मिस्टीरियस है। सभी लोग चुपचाप से बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। साहिल दबे दबे पाँव उन सभी की तरफ बढ़ रहा था। जो वहाँ पर काम कर रही मेड ने उसे देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह कुछ कहने ही वाली थी कि इस पर साहिल ने अपने होठों पर उंगली दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उस मेड ने उसको मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। साहिल अपनी माँ प्रेरणा जी की चेयर के पीछे खड़ा हो गया और वह भी शांति से अपना डिनर कर रही थी। साहिल ने जाकर पीछे से उनकी आंखों पर अपने हाथ को रख दिया, जिसके कारण प्रेरणा जी थोड़ी सी हैरान रह गई थी। और जब सब लोगों ने उनकी तरफ देखा तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वहीं साहिल ने उन सभी को चुप रहने का इशारा किया। प्रेरणा जी ने उनके हाथों को छुआ और फिर वह चेयर से खड़ी हो गई और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। उन्होंने खुशी के साथ कहा साहिल। उनकी यह कहते ही साहिल ने अपने दोनों हाथों को हटा लिया और उनके हाथों को उठाते ही प्रेरणा जी ने जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी और उसने सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वही साहिल उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर उसने उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद दिया और गले लगकर बोला, क्या मॉम, आपने तो मुझे पहचान लिया। जिस पर प्रेरणा जी ने उसे गले लगा हुए का अपने आंसू को साफ करते हुए प्यार से कहा, साहिल तुम यहाँ इंडिया में। इस पर साहिल उनसे दूर हुआ और उनकी आंखों को आंसुओं को साफ करते हुए बोला, यस मॉम, मुझे आप सभी की कहा बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए अब मुझसे वहाँ पर रहा नहीं गया। इसीलिए मैं आप सभी से मिलने के लिए यहाँ पर चला आया। और हाँ, अब से मैं वहाँ पर वापस नहीं जाने वाला। अब मैं अपनी पढ़ाई को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। जब उनकी कही हुई बात को सभी ने सुनी तो सभी लोग खुश हो गए थे, लेकिन प्रेरणा जी की आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। यह देखकर साहिल ने अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या मॉम, आप रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जिस पर रवि जी, जो कि उन सभी को देखकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अरे अब सारा प्यार अपनी माँ पे ही लुटाना है क्या? यहाँ भी देख लो कि कोई खड़ा हुआ है। उनकी कही हुई बात को सुनकर राहुल उनकी तरफ बढ़ गया और उनके पैरों को छूकर उन्हें गले लगाते हुए बोला, हाँ डैड, मुझे पता है। और दोनों हंसने लगे और फिर साहिल ने सोनल की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ गया और बोला, और छोटी कैसी है तू? इस पर सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं छोटी नहीं हूँ, समझे आप, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, देखिए मुझे। उसकी कही हुई बात को सुनकर साहिल ने उसे देखते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी छोटी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो तू हमेशा ही छोटी ही रहने वाली है। जिस पर साहिल सोनल ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाई आई रियली मिस यू, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया, पता है आपको, आपने तो मुझे कभी भी याद ही नहीं किया। उसकी कही हुई बात को सुनकर साहिल ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, ओ रियली मैडम, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, समझी। जिस पर उन्हें ऐसे मजाक करते हुए देखकर पूरा परिवार मुस्कुराने लगा था। और फिर साहिल ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मॉम, भूख तो मुझे भी अब बहुत लग रही है, अब आप जल्दी से मुझे खाना सर्व कीजिए। और जाकर एक चेयर को खींचकर वह बैठ गया और तो सभी लोग भी जाकर फिर से डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और प्रेरणा जी ने उन्हें खाना सर्व किया और सभी लोग मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे थे। और फिर सभी खाना खाने के बाद अपनी अपनी रूम में चले गए। साहिल अपने रूम में बैठा हुआ था। अब उसका चेहरा बिल्कुल भी अलग हो चुका था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे और उसके हाथ में कंप्यूटर की कीबोर्ड पर चल रहे थे। वह काफ़ी स्पीड में टाइपिंग किया जा रहा था। तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया, जिस पर राहुल ने बिना कंप्यूटर से अपनी नज़र हटाए हुए कहा, अंदर आ जाओ। उसके यह कहते ही सोनल दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर आ गई और जाकर सोफे पर बैठ गई और फिर उसने साहिल की तरफ देखा। अब उसकी नजरें भी काफ़ी अलग थी। उसने सीरियस वक्त में कहा, भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप जानते हैं ना यहाँ पर आपके लिए खतरा है, फिर भी आप यहाँ पर आ गए। जब सोनल ने की कही हुई बात को साहिल ने सुनी तो उसके
हाथ एकदम से कीबोर्ड पर रुक गए थे और उसने फिर सोनल की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों को चेंज करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए खतरा है, लेकिन बहुत हुआ। कायरा की वजह से मैं इन 3 सालों में मेरे कई वफादार लोग मारे गए हैं। अब मैं उसके साथ छुप कर नहीं लड़ना चाहता। शायद अब वह अभी मुझे जानती भी नहीं, जानती कहाँ है। बस अब मुझे उसे बताना है कि साहिल खन्ना आखिर चीज़ क्या है। और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खेल गई, जिसे देखकर सोना थोड़ी सी परेशानी के साथ कहा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो भाई। उसकी कही हुई बात को सुनकर साहिल उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर हंसते बोला, अब तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना। उसकी कही हुई बात को सुनकर सोनल खड़ी हुई और अपने चेहरे पर परेशानी को गायब करते हुए मुस्कान बोली, ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। और वह वहां से चली गई। अब साहिल ने वापस से कंप्यूटर की तरफ देखा जहां पर कायरा की फोटो थी। उसे देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, तो अब तुम मुझसे मेरी कल पहली मुलाकात होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। और वह उसकी आंखों में चमक आ गई। अगले दिन कायरा क्लास में बैठी हुई थी और वह कोई फॉरेन लैंग्वेज की बुक पढ़ रही थी। उसके बगल में सोनल भी बैठी हुई थी और उसने एक नज़र कायरा को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल खेल गई। तभी क्लास में प्रोफेसर अर्पित जी आए और उनके आते ही पूरा क्लास भी शांत हो गया, उनकी तरफ देखने लगा। अर्पित जी ने सबकी तरफ देखा और फिर बोले, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास में 2 न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं। खैर, अभी तो एक स्टूडेंट नहीं आया है, लेकिन एक स्टूडेंट आ चुके हैं जो कि पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उन्होंने पहले विदेश में पढ़ाई की है और अब भी हमारे साथ यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। उनकी कही बात को सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा कौन हो सकता है। सभी लोग एक्साइटेड हो गए थे। फिर अर्पित जी वहाँ खड़े हुए स्टूडेंट को अंदर आने का इशारा किया और वह स्टूडेंट अंदर आया। और जैसे ही वहाँ पर बैठी हुई लड़कियों ने उसे देखा, वैसे ही सभी उसकी तरफ देखकर अपनी आहें भरने लगी थी। कितना हैंडसम है, सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, सो हॉट यार। वहीं उन सभी की बातों को सुनकर उस लड़के ने जो कि क्लास के अंदर आया था, उसने उन सभी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। और जब उन सभी ने उसकी प्यारी सी मुस्कान देखी तो सभी लोग उस पर फिदा हो गए थे। हाय, कितनी प्यारी मुस्कान है, ओह गॉड, ये बंदा कितना ज़्यादा क्यूट है। वह और कोई नहीं बल्कि साहिल खन्ना ही था। उसने अपनी नज़रों को पूरे क्लास में दौड़ाया और फिर उसकी नज़र जाकर कायरा पर रुक गई थी, जो कि अपने सार को नीचे किए हुए किसी बुक को पढ़ रही थी। वह अपनी आंखों को बुक में ही गड़ाए हुए उसने अपना सिर उठाकर उसे देखना भी जहमत नहीं उठाई थी। वह अपनी बुक को ही पढ़ती रही। जब साहिल ने यह देखा तो उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी मुट्ठी को बना ली। जब करण ने की नज़र साहिल पर पड़ी तो उसकी आंखें एकदम से गहरी हो गई थी। अजय ने भी साहिल को देखा तो उसकी आंखें भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने करण को देखते हुए हैरानी के साथ कहा, ये तो साहिल खन्ना है ना, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिरकार ये यहाँ पर हो क्या रहा है। ये यूनिवर्सिटी इतनी खास तो है नहीं कि इतनी हाई फाई फैमिली के सभी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। मैं उसकी कही हुई बात को सुनकर करण ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि वह बस एक टक्स अभी साहिल को घूर कर देख रहा था और फिर उसकी नज़रों में पीछा करते हुए उसने कायरा की तरफ देखा। यह देखकर उसकी आंखों में एक तूफान उठने लगा था। उसकी पूरी बॉडी अब अलग ही तरह से मूवमेंट कर रही थी। उसके पास से एक अलग ही तरह का ऑरा निकल रहा था। यह देखकर अजय हैरान रह गया। फिर उसने जल्दी से करण के कंधे पर हाथ रखा और आंखों को छोटी करते हुए सीरियस टोन में कहा, करण। और जैसे ही उसके कही हुई बात को करण ने सुनी, वैसे ही वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आ गया और उसने चारों तरफ से जो ऑरा निकल रहा था वह जल्दी से अचानक से ही गायब हो गया था और सब कुछ वापस से पहले की जैसे हो गया था। करण ने खुद को नॉर्मल किया। वहीं साहिल ने अपनी नज़रों को कायरा से हटाया और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ ही घूर रहा है, जिसकी वजह से उसकी नज़रें जाकर करण की नज़रों से जा टकराई। और जब दोनों की नज़रें आपस में टकराई तो ऐसा लगा मानो जैसे कोई भूकंप ही आ जाएगा। दोनों की आंखों में ही अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दोनों की आंखें ही गुस्से से लाल हो चुकी थी। वहीं अर्पित जी ने साहिल की तरफ देखते कहा, तो ये है साहिल खन्ना जो कि अब हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। इस पर साहिल ने अपनी नज़रों को हटा लिया और फिर उसने अर्पित जी की तरफ देखा और सभी स्टूडेंट से तालियों के साथ उसका स्वागत किया और अर्पित जी ने साहिल को बैठने का इशारा किया। कायरा अभी भी अपनी बुक को पढ़ रही थी। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वह किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। साहिल जाकर
सबसे लास्ट ड्रॉ की करण के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया था और फिर से दोनों ने एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखा और फिर दोनों ने ही अपनी नज़रों को हटा लिया था। वैसे अब कहानी में सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना बताना ज़रूर। तभी अर्पित जी के पास किसी का मैसेज आया और उन्होंने जब फ़ोन को निकाल कर देखा, फिर उन्होंने सभी स्टूडेंट की तरफ देखा और फिर अर्पित जी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो हमारी न्यू स्टूडेंट भी आ चुकी है और अब आप लोग उससे मिलेंगे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और उनकी कही बात को सुनकर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वहीं कायरा बिल्कुल अलग ही दुनिया में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह यहाँ पर होकर भी यहाँ पर नहीं थी। वहीं साहिल की नज़र एकटक कायरा पर ही थी और यह देखकर हमारे करण जी को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह क्या ही कर सकता था। फिर अर्पित जी ने मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखते हुए कहा, तो अब आप सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे उसके लिए, जिस पर सभी ने अपना सिर हाँ में हिला लिया। यह देखकर अर्पित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वैसे तो आप सभी लोग उन्हें जानते ही होंगे क्योंकि पहले ही भी वो इसी कॉलेज में पढ़ी थी, लेकिन एक साल पहले ही कहीं चली गई थी और फिर वह वापस आ चुकी हैं। तो फिर हम आप सबको उनसे मिलवाते हैं, तो प्लीज़ वेलकम रायना भारद्वाज। उनके यह कहते ही एक लड़की अंदर आई और सभी लोगों ने जब उस लड़की को देखा तो सभी की आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं था और सभी लोग एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगे, रायना माय सुपरस्टार, आई एम वेटिंग फॉर यू, थैंक यू फॉर कमिंग। सभी लोग शोर मचाने लगे थे। वहीं रायना ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, हाय तो कैसे हैं आप लोग, मुझे पता नहीं था कि आप लोग मुझे इतना मिस कर रहे होंगे और वैसे मैंने भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। जिस पर सभी लोगों ने चिल्ला कर कहा, यस माई सुपरस्टार, आई मिस यू सो मच। वहीं अजय की नज़र अब बस रायना पर ही टिकी हुई थी। वह जाकर भी अपनी नज़रों को उसके ऊपर से नहीं हटा पा रहा था। रायना जिसने लाइट ब्लू कलर की जीन्स और हाफ शोल्डर पिंक टॉप पहन रखी थी, उसके घुंघराले बाल खुले हुए थे और कानों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक। वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके कंधे पर एक स्कूल का बैग भी टंगा हुआ था। वहीं वही तो वहीं जो कायरा अपनी दुनिया में गुम हो गई थी, बुक पढ़ रही थी। अब जब उसने इतना शोर सुना तो उसने गुस्सा आने लगा था। उसे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अब उसका मन भी डगमगाने लगा था। फिर उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो वह शोर क्यों हो रहा है। जब उसकी नज़र सामने खड़ी हुई लड़की पर पड़ी तो उसे एक टक देखने लगी। वहीं अर्पित जी ने सभी की तरफ देखते हुए सभी को शांत करने का इशारा किया, देखिए प्लीज़ आप सभी लोग शांत हो जाइए, ये हमारे साथ ही पढ़ने आई हुई हैं। अगर आप लोग ऐसे ही शोर करेंगे तो सभी लोग डिस्टर्ब होंगे, प्लीज़ आप सभी लोग शांत हो जाइए। उनकी कही हुई बात को सुनकर सभी लोग शांत हो गए थे, लेकिन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि रायना RL मेमोरियल कॉलेज की बेहतरीन सिंगर थी और वह AR मेमोरियल कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। सब लोग उसे जानते थे। कायरा एक टक रायना को ही देख रही थी। वहीं उसी वक्त रायना ने भी कायरा को वहीं आंखों में से मिली तो रायना ने कायरा को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई थी और उसकी आंखों में नमी छा गई थी। यह देखकर कायरा की आंखों में भी नमी आ गई थी और दोनों ने अपनी नज़रों को हटा लिया, लेकिन साहिल ने यह देख लिया था और उसके दिमाग में एक शक का कीड़ा रौन गया कि ये दोनों क्या एक दूसरे को जानती हैं। अगर ये जानती हैं तो एक दूसरे से मिल क्यों नहीं रही हैं। उसके दिमाग में एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा था। फिर अर्पित जी ने रायना को जाकर बैठने के लिए कहा। रायना जाकर फर्स्ट ड्रॉ की सीट पर बैठ गई और उसने एक नज़र फिर से कायरा की तरफ देखा और फिर अर्पित जी की तरफ देखने लगी। वहीं अजय की नज़र अभी भी रायना पर ही टिकी हुई थी। उसने अलकरण से अपनी चमकती हुई आंखों से रहना देखते हुए कहा, यार लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। और जब करण ने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ देखने लगा, जिस पर उसने देखा कि अजय अभी भी रायना को ही देख रहा है। यह देखकर उसका मुंह बन गया था। वहीं अजय रायना की तरफ देखते हुए आगे कहा, हाय कितनी खूबसूरत लग रही है, मानो जैसे कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण ने रायना की तरफ देखते हुए ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर कोई चांस नहीं है। यह सुनकर अजय उसे घूरने लगा था, लेकिन करण को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था।
वैसा भी स्टूडेंट की नज़र तो अभी भी रायना पर ही थी और सभी लोग दोनों की तुलना करने में लगे हुए थे कि रायना पूरे कॉलेज की फेमस सिंगर है और वहीं कायरा हमारे कॉलेज की एक फेमस ब्यूटी है। फिर अर्पित जी ने क्लास को स्टार्ट किया और फिर वह लोग अपनी क्लास ख़त्म करके चले गए और उनके जाते ही पूरी क्लास में फिर से शोर होने लगा और रायना अपनी सीट पर खड़ी हुई तो सभी लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके पास आ गए थे, जिस पर रायना सभी को मुस्कुराकर ऑटोग्राफ देने लगी थी, लेकिन उसकी नज़र अभी भी कायरा पर ही थी और साफ साफ साहिल ये साफ साफ देख पा रहा था, बल्कि साथ ही साथ करण भी ये सब देख पा रहा था, लेकिन उसे साहिल पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी नज़र कायरा पर से उठने का नाम नहीं ले रही थी। साहिल मुस्कुराते हुए अपनी सीट से खड़ा हुआ और अपने बैग को कंधे पर टांग कर कमरे से बाहर निकल गया। वह बाथरूम की तरफ बढ़ गया और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर बाथरूम के अंदर गया, वैसे ही उसके साथ ही कोई और भी अंदर आया और उसने झट से दरवाजे को बंद किया। यह देखकर साहिल अलर्ट हो गया, लेकिन शायद उससे भी कोई तेज था। उसने जल्दी से राहुल के दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी पीठ पर लगाकर दीवार से टिका कर खड़ा हो गया, जिसके कारण साहिल उस शख्स का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन साहिल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल किल यू। उसके यह कहते ही उस शख्स ने गुस्से से भरी आवाज के साथ कहा, ओ रियली, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और जब साहिल ने उस शख्स की आवाज़ सुनी तो वह चिल्लाकर बोला, करण तुम। जिस पर करण ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जिसके कारण साहिल को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो मुझे। आई सेड लीव मी करण। जिस पर करण उसकी बात कही बात को सुनकर करण ने काफ़ी सीरियस वॉइस में कहा, मैंने कुछ पूछा है, उसका जवाब दो मुझे। जिस पर साहिल को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से के साथ कहा, और अगर मैं जवाब ना दूँ तो तुम क्या कर लोगे। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण ने उसके हाथों पर दबाव बनाते हुए कहा, ये तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अगर आजमाना चाहते हो तो मैं बताऊँ क्या। और उसकी पकड़ उसके हाथों पर और मजबूत होने लगी तो साहिल चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, छोड़ो मुझे। उसकी कही बात को सुनकर करण ने सीरियस होकर कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो और कायरा से बिल्कुल दूर रहो। उसके आसपास भी आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी कही हुई बात को सुनकर रायन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ड्रैगन ग्रुप के इतने बड़े बॉस को एक मामूली सी लड़की से प्यार हो गया है। जिस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यानी कि तुम भी उसकी मासूम के चेहरे पर फिदा हो गए। फिर उसने गुस्से से कहा, जितनी वह मासूम दिखने का दिखावा करती है ना, वह उतनी मासूम है नहीं और तुमने एक गलत लड़की से प्यार कर लिया है मिस्टर ड्रैगन। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण ने उसके हाथों को छोड़ दिया और अपनी तरफ पलटा और उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारा, जिसके कारण साहिल के मुंह के किनारे से खून निकलने लगा था। यह देखकर साहिल को भी गुस्सा आ गया और वह करण को मारने के लिए आगे बढ़ा कि करण ने साहिल उससे भी ज़्यादा तेज था। उसने जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया और गुस्से के साथ उसे वार्निंग देते हुए बोला, खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत भी की तो मुझसे कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने कायरा के साथ कुछ भी करने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम ये अच्छे से जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। और फिर उसके हाथ को छोड़ दिया और वहाँ से निकल गया तो साहिल ने गुस्से से अपने हाथ को मुक्का मारकर दीवार पर जोर से दे दिया, जिसके कारण उसके हाथ से खून निकलने लगा था। जिस पर साहिल ने गुस्से से कहा, अब ये कहाँ से टपक पड़ा। कायरा चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान आ गई थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।